आशा फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया वीडियो लेकर कर आई हूँ। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं जो आपके पिछले वीडियोस में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे, मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन, जो समझाए थे ये टॉपिक, उस पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। जिनने ये वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसकी ये लिंक मिल जाएगी और उससे पुराने वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन है लंबाई का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, प्रकाश वर्ष, पारसेक, रेडियन और फर्मी। तो इसमें प्रकाश वर्ष, पारसेक और फर्मी तीनों ही लंबाई के मात्रक हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है रेडियन, वो लंबाई का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडियन। सेकंड क्वेश्चन है चंद्रशेखर सीमा का मात्रक क्या है। पहला लंबाई, द्रव्यमान, ताप और दाब। तो चंद्रशेखर सीमा का मात्रक द्रव्यमान होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है समय, दूरी, बल और चाल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन अपन को चूज़ करना है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक है। समय का मात्रक, पैरालैटिक सेकंड मतलब पारसेक। पारसेक का जो नाम है, फुल नाम है पैरालैटिक सेकंड। दूसरा प्रकाश वर्ष, लीप वर्ष और चौथा है कोई नहीं। तो समय का मात्रक है पैरालैटिक सेकंड। बहुत से लोग प्रकाश वर्ष पर टिक करते हैं या आंसर लिखते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। पैरालैटिक सेकंड या पारसेक जो है इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सोनार टेक्निक में किन तरंगों का उपयोग होता है। मैंने आपको बताया था सोनार जो समुद्र के अंदर की गहराई नापने में या समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनका, या दुश्मनों की जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनका पता लगाने के लिए हम सोनार टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक में किन तरंगों का उपयोग होता है। तो पराश्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो सोनार टेक्निक में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। 6 क्वेश्चन है तारे की दूरी और चंद्रमा का आकार किस विधि से ज्ञात करते हैं। तारे की दूरी और चंद्रमा का आकार किस विधि से ज्ञात करते हैं। तो है इसका आंसर है लंबन विधि। लंबन विधि से तारे की दूरी और चंद्रमा का आकार ज्ञात किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित राशियों के नाम लिखिए। ये जो मान दिए गए हैं वो किस राशि से संबंधित है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। पहला है 10 की पावर -9 मीटर, 10 की घात -9 मीटर। ये किसका मान होता है। ये 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो यहाँ अपन लिखेंगे 1 नैनोमीटर, 1 स्मॉल n और स्मॉल m, नैनोमीटर। सेकंड है 10 की घात -12 फैरेड बराबर क्या होता है। तो 10 की घात -12 फैरेड बराबर 1 पिको फैरेड के बराबर होता है। 1 पिको फैरेड का मान 1 पी पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैरेड। तीसरा है 10 की पावर -15 मीटर। ये आपका 1 फर्मी के बराबर
इसका मान होता है 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर, और 10 की पावर -10 मीटर जो है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। 8th क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने के लिए 3 मात्रकों के नाम लिखिए। खगोलीय दूरी कैसे 3 मात्रकों के नाम है, आपको मालूम है, ऊपर भी आ चुके हैं। पहला है पार्सेक, दूसरा प्रकाश वर्ष, और तीसरा है खगोलीय मात्रक। अब ये जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि 1 डिग्री, 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकंड के कोणों के मान रेडियन में ज्ञात करिए। मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, जहाँ उन्होंने दिया है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन के हैं, और 1 डिग्री बराबर है 60 आर्क मिनट के, और 1 आर्क मिनट बराबर है 60 आर्क सेकंड। मैंने बताया था कि जब एक के ऊपर एक डैश होता है तो वो आर्क मिनट कहलाता है, और जब डबल डैश होते हैं तो वो आर्क सेकंड कहलाते हैं। तो अपन को मान दिए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले हम आंसर में देंगे, दिया है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम बता देंगे। कि दिया है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। जब 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन दिया गया है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे 360, और पाई का मान हम रख देंगे 3.14। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। मतलब 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1.744 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। अब वो सेकंड उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 आर्क मिनट का मान अपन को निकालना है, और यहाँ पर दिया गया है मिनट का मान दिया है कि 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट। डिग्री का मान अपने पास ये है। तो जब 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट है तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो 60 है ये 1 डिग्री के नीचे आ जाएगा, मतलब 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री है तो 1 डिग्री का मान अपने पास 1.744 इंटू 10 की पावर 2 रेडियन है। 1 डिग्री का मान हमने ये रख दिया, अपॉन में 60 है। इसको कैलकुलेट किया तो हमें 1 आर्क मिनट का मान 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन मिला। इस पूरे को सॉल्व करने पर 1 आर्क मिनट का मान मिला। थर्ड वो पूछ रहा है कि 1 आर्क सेकंड का मान क्या होता है। यहाँ पर उसने दिया कि 1 आर्क मिनट बराबर है 60 आर्क सेकंड। तो 1 आर्क सेकंड बराबर क्या हो जाएगा? 1/60 आर्क मिनट, ये हो गया। 1 आर्क मिनट का मान यहाँ से अपन ने उठाकर यहाँ रखा, बटे 60 का अपन ने इसको पूरा कैलकुलेशन किया, इससे डिवाइड किया, तो ये इसका 1 आर्क सेकंड का मान आ गया 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। इसका क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यू में ज्ञात करिए। अब हमको भुजा का जो आयतन है वो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया गया है और मीटर में ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया भुजा ए है, तो ए भुजा का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो ए बराबर 1 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू। घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू, है ना। और हमें मालूम है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या ये जो 100 है तो 10 की पावर 2 इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। घन का आयतन हमें निकालना है, मतलब ए क्यू का मान निकालना है। ए का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिया गया है और 1 सेंटीमीटर का मान है 10 की पावर -2। तो हमने ए की जगह हमने लिख दिया कि 1 इंटू 10, जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मान हमने लिखा कि 10 की पावर -2
और इस पे जो मीटर को जो अपन चेंज करो उसकी पावर है 3, तो इसकी होल पावर अपन ने 3 लगा दी, 3 लगा दी तो 3 दूनी 6, मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो घन का आयतन आ गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 11th क्वेश्चन है कि रडार का अर्थ बताइए। रडार क्या है? तो रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। इसका जो यूज़ होता है रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुयान की स्थिति और दूरी का पता लगाने में किया जाता है। जो दुश्मन या शत्रु के जो विमान होते हैं वो कितनी दूरी पर हैं या उनके वायुयान की स्थिति कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए हम रडार का यूज़ करते हैं। 12th क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज़ चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में जो पित्ताशय और गुर्दे होते हैं उनकी पथरी का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही यूज़ किया जाता है। इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 में परिवर्तित करिए। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है, किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, मीटर की घात 2 को हमें सेंटीमीटर की घात 2 में परिवर्तित करना है और सेकंड की पावर -2 ये सिमिलर है दोनों में, तो ये हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसमें हम मान रखेंगे, किलोग्राम का मान हम रख देंगे 1000 ग्राम, मीटर का मान हमने रखा 100 सेंटीमीटर, सिर्फ मीटर का मान हमने रखा 100 सेंटीमीटर और इसकी पावर है 2, यहाँ पर 2 लगी है तो इसकी पावर हमने 2 लगा दी सेंटीमीटर, और सेकंड्स एक जैसे हैं तो हमने सेकंड की पावर -2 वैसी की वैसा रख दिया। अब हमने ये जो अंक हैं इन अंकों को एक साथ ले आए, इसमें 1 2 3 10 की पावर हो गई 3 और यहाँ पर 10 की पावर 2 थी और इसकी घात 2, इसमें 100 जो है इसको हमने 10 की पावर 2 लिखा और इसकी भी पावर 2 है तो 2 दूनी 4, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है, ये भी 10 की पावर 3 है, ये भी 10 की पावर 4 है, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 4 3 7, तो 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। वो यही पूछा था कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 में परिवर्तित करिए, तो ये इसका आंसर आ गया। 14th क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान होता है? हाँ, सभी जगह किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो सभी जगह पर समान होता है। 15 क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? कोई भी पृथ्वी बनी हुई है उसके सेंटर पॉइंट पर वस्तु का भार क्या होगा और जो उसका द्रव्यमान होगा उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो अपन ने भी पढ़ा कि द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या होता है? समान होता है, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा जितना दिया गया है, जो भी रहेगा, लेकिन जो उसका भार है वो शून्य हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन भार में परिवर्तन हो जाएगा। भार में परिवर्तन से मीन्स भार शून्य हो जाएगा।